होती है। हम पढ़ रहे वर्णमाला। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर वर्ण होते हैं और दूसरे व्यंजन वर्ण होते हैं। अब स्वर वर्ण कौन से होते हैं? ए अना से जो औ और तक के जो भी वर्ण हैं ये स्वर वर्ण कहलाते हैं, और जो अंग और अह है ये दो वर्ण अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अब है हमारा व्यंजन वर्ण। एकम से और वैज्ञानिक तक के सारे जो वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण हमेशा हलंत होते हैं, आधे होते हैं। अब व्यंजन वर्णों को भी कई भागों में बांट रखा है। कबूतर के और जो मेमची तक के जो वर्ण होते हैं इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका वर्ग बना रखा है। अगर पहले वर्ण के नाम से इनको वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब जो पहला है क, इसको क वर्ग कह दिया। क्या कह दिया? क वर्ग कह दिया। च वर्ग की लाइन है, च है, च वर्ग कह दिया, ट वर्ग कह दिया, त वर्ग कह दिया और ट वर्ग कह दिया। अब इनमें एक लाइन ये 5 है, 1 2 3 4 5 और प्रत्येक लाइन में 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये 5 के वर्ग हैं। अगर क वर्ग हम कहेंगे तो क वर्ग का मतलब है कि ये पांचों वर्ण आ जाएंगे। हम बोलते हैं क वर्ग, तो क वर्ग का मतलब है ये पांचों वर्ण गिने जाएंगे। च वर्ग बोलते हैं तो च वर्ग का मतलब ये पांचों वर्ण आ जाएंगे। अगर आप च वर्ग कहते हो तो च वर्ग का मतलब ये पांचों वर्ण गिने जाएंगे। ट वर्ग बोलते हो तो ट वर्ग का मतलब ये पांचों वर्ण होते हैं। ट वर्ग बोलते हो तो ट वर्ग का मतलब ये पांचों यहाँ तक पांचों वर्ण होते हैं। और ट वर्ग बोलते हो तो ट वर्ग का मतलब ये पांचों वर्ण होते हैं। तो इनका वर्ग बना रखा है। एक लाइन में 5 है और इस प्रकार ये 5 लाइन है ना। तो ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। क कबूतर के और मेमची तक ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। क कबूतर के और मेमची तक ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 वर्ण हैं। ये जो क कबूतर के और मेमची तक 25 वर्ण हैं, जिनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क कबूतर से मेमची तक के जो वर्ण हैं हम इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको स्पर्श व्यंजन? क्योंकि इनको जब हम उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो जो हमारी जो जिह्वा है मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, मुख में स्पर्श करती है। जैसे हम च की लाइन को बोलेंगे तो च की जो लाइन बोलेंगे जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो ये हमारी जो जिह्वा है ये तालू के चिपकेगी, तालू के चिपकेगी, तभी ये चैवर की जो लाइन है वो बोलेगी। अगर हमारी जिह्वा तालू से नहीं चिपकती है तो ये चैवर की लाइन हम नहीं बोल सकते। इसलिए जो चैवर की लाइन है इसका जो उच्चारण स्थान जो कहलाता है वो तालू कहलाता है। जो ये टैवर की लाइन है जब हम इसको बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो मुड़ करके ऊपर सिर मुर्दा यानी सिर में टक्कर देती है ना। तो इसका उच्चारण होता है। अगर हमारी जिह्वा मुड़ करके ऊपर सिर में टक्कर नहीं देगी तो इस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो टैवर की जो लाइन है इसका जो उच्चारण स्थान होता है उसको हम मुर्दा कहते हैं। अब जो हमारे टैवर की लाइन है जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो दो होंठ हैं वो आपस में मिलते हैं। अगर ये टैवर की लाइन का उच्चारण करते समय हमारे जो होंठ हैं वो आपस में नहीं मिलेंगे तो इस टैवर के जो वर्ण हैं इनका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपके दोनों होंठ टैवर की लाइन को बोलते समय नहीं मिल रहे है ना तो इसका उच्चारण भी नहीं हो सकता टैवर की लाइन का। तो इनको बोलते समय टैवर की लाइन को बोलते समय जो हमारे होंठ दोनों आपस में मिलते हैं, इसलिए टैवर की लाइन का जो उच्चारण स्थान कहलाता है वो ओष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होंठ ही होता है ना। संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? ओष्ठ। जो टैवर की लाइन है ये पांचों वर्ण है, इनका जो उच्चारण स्थान कहलाएगा वो ओष्ठ कहलाएगा। अब जो ये टैवर की लाइन है जब हम टैवर की लाइन को बोलेंगे तो हमारी जो जिह्वा है
वो कहीं भी ज़्यादातर स्पर्श नहीं करती, हमारे सीधे कंठ से आवाज आती है। कहाँ से आवाज आती है? कंठ से। जीवा हमारी स्थिर रहती है और जो आवाज आती है वो हमारी कंठ से आती है। तो इनका जो कैवल की लाइन का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ कहलाता है। जो तैवर्गी की लाइन है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, जो हमारे निचले दांत हैं, इनसे थोड़ा सा स्पर्श करते है ना, इस तैवर्ग की लाइन को बोलते समय। तो ये इसका उच्चारण स्थान हमारा दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत। तो ये व्यंजन वर्ण हमने पढ़े कैवर्ग से और मेवच्छी तक। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब हमारे ये चार वर्ण हैं, ये, रे, ले और वे। ये चार व्यंजन वर्ण हैं, इनका नाम दिया है अंत्यस्थ वर्ण। क्या नाम दिया है? अंत्यस्थ वर्ण। इनको हम अंत्यस्थ वर्ण कहते हैं। अब अंत्यस्थ वर्ण क्यों कहते हैं? अंत्य का मतलब होता है अंदर और स्थ माने स्थित। जो वर्ण अंदर स्थित है यानी पेट के अंदर माना जाता है, जो वर्ण पेट के अंदर स्थित वहां से निकलते हैं, उन वर्णों को हम अंत्यस्थ वर्ण कहते हैं। अब कहोगे कि हाँ पेट के अंदर से वर्ण कैसे निकलते हैं, यानी इनको जब हम बोलेंगे, इन चार वर्णों का हम जब उच्चारण करेंगे तो हमारे पेट के अंदर से वायु बाहर निकलेगी और हमारा जो पेट है वो अंदर की तरफ जाता है। पेट के अंदर से हमारी वायु, जैसे ये, वे, ले, तो हमारे पेट के अंदर से वायु बाहर निकलती है, तब इनका हम उच्चारण करते हैं। इसलिए इनका जो नाम रखा है वो अंत्यस्थ वर्ण रखा है। अब ये चार जो वर्ण है, अब ये से है, इनका जो नाम रखा है, इनका नाम रखा है ऊष्म वर्ण। क्या नाम रखा है? ऊष्म वर्ण रखा है। अब ये जो चार वर्ण है इनको ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि जो इनका उच्चारण हम जब करते हैं, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, इसलिए हम इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म का क्या मतलब होता है? गर्म। जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु हवा निकले, उन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। देखो जब इनका उच्चारण करेंगे तो से ऐसे गर्म हवा निकलेगी, तो इसलिए इनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब हमारे होते हैं ये जो तीन वर्ण हैं, छ, त्रे और ये, इनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। ये चार है हमारे संयुक्त वर्ण, छ, त्रे, ये, और एक ये हमारा ध है। क्या है? ये चार हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अब संयुक्त वर्ण है ये छत्रज्ञ है। ये छत्रज्ञ दो वर्णों के मेल से बना होता है। कितने वर्णों के मेल से बना होता है? दो वर्णों के मेल से बना होता है। तो इसमें कै कबूतर है जो अलंत है। कैसा है? और से षटकोण है। इन दोनों वर्णों के मेल से ये छत्रज्ञ बनता है। इसी प्रकार ये त्रय है, ये तैतराजु है जो अलंत है, और रैरसी है जो इसमें ऐश्वर मिला हुआ है। रैरसी में ऐश्वर मिला हुआ है, और तैतराजु है ये अलंत है यानी आधा है, आधा वर्ण है। इन दोनों के मेल से ये त्रय बनता है। इन दोनों के मेल से त्रय बनता है। इसी प्रकार जो वैज्ञानिक है वो जैजग अलंत है, आधा वर्ण है, आधा व्यंजन वर्ण है। और ये अनेकाली जिसको हम बोलते हैं, जो चेचमच की लाइन में आती है, चेचमच की लाइन में आती है, इससे और आधे जैसे, और इसमें एवर्ण मिला हुआ है, ऐश्वर मिला हुआ है। इन दोनों वर्णों के मेल से हमारा जो वैज्ञानी है वो बनता है। और ये ध है, ये धैर्यवाद हलंत है, और ये यज्ञ, इनसे मिलकर ये ध बनता है, जिसमें हम विद्यालय में लिखते हैं ना, अब जो ये वर्ण है, ये वर्ण दो वर्णों से मिलकर बना हुआ, दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना हुआ है।
अब हमें ये जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है इनके बारे में एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि ये दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, क कबूतर है और षट्कोण के मेल से बना हुआ है। ये तो हमें पता है कि दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि जो दोनों वर्ण हैं उनमें से एक हलंत है और एक पूर्ण किया हुआ है, यानी ऐस और मिलाकर के पूरा किया हुआ और एक हलंत है। अब हमें ये याद रखना है कि कौन सा वर्ण जो है हलंत है और कौन सा वर्ण पूर्ण है, जो दो वर्ण। अब इसमें जो 6 क्षत्रिय है के हलंत प्लस से षट्कोण इन दोनों वर्णों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो के तो है हलंत और से षट्कोण है पूर्ण, जिसमें ऐस और मिला हुआ और इन दोनों वर्णों के मेल से 6 क्षत्रिय बना है। और त्रय त्रिशूल है, ये जो त्रय त्रिशूल है ये तय जो हलंत है और रे पूर्ण है, इन दोनों वर्णों के मेल से ये त्रय बना हुआ है। और जो ज्ञानी है हमारा ये जय जग है और ये हलंत है और ये अनक काली वाला ये है, इन दोनों वर्णों के मेल से ज्ञानी बना हुआ है। और ये हमारा जो धय है ये जयदवाद है जो कि हलंत है, और ये यज्ञुति है जो ऐस और से मिलकर पूर्ण है, इन दोनों वर्णों के मेल से ये धय बना हुआ। तो हमने व्यंजन वर्ण पढ़े है ना, व्यंजन वर्ण पढ़े हैं। व्यंजन होते हैं हमारे के कबूतर से ज्ञानी तक होते हैं, और ये सारे व्यंजन कैसे होते हैं, हलंत युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, हलंत युक्त होते हैं, यानी आधे होते हैं, इनकी उत्पत्ति ही आधे वर्ण के रूप में हुई है, तो ये हलंत युक्त होते हैं। ये वर्ण स्वरों की सहायता से पूरे किए जाते हैं, यानी आधे वर्ण का हम उच्चारण करेंगे तो आधे वर्ण का उच्चारण नहीं हो पाएगा, तो इनका उच्चारण, इनको उच्चारित करने के लिए, इनको बोलने के लिए हमें इसमें स्वर को मिलाना पड़ता है। तो अभी हमने पढ़े वर्ण, वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण होते हैं ए अनार्थे अवरोधक, ये स्वर कहलाते हैं। और इसके बाद जो दो वर्ण हैं ये दो अयुग्मवाह वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद व्यंजन वर्ण है, के उत्तर से और वैज्ञानिक तक है, जो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और ये सारे व्यंजन जो होते हैं हलंत युक्त होते हैं। अब इनको भी कई भागों में बांट रखा है। जो कैकम उत्तर से और जो मेमन छितर के जो वर्ण होते हैं उनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये ले वे इनको अंत्यस्थ वर्ण कहते हैं, और से है इनको हम उस वर्ण कहते हैं। और ये 3 वर्ण और एक ये वर्ण मिलकर के ये 4 वर्ण होते हैं, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए